हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट के मैंने फॉर्मेट आपके सामने बना दिए हैं। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर देखो, आपके एम और एन दो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल दिया हुआ है, बराबर। 31 मार्च 2017 को इनकी बैलेंस शीट नीचे दी हुई है। पेज नंबर 118 पे निकाल लेना आप, साथ के साथ बैलेंस शीट देखते रहना। देखो, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। बैलेंस शीट अपन जो लर्न करते हैं या एक बार रीड करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए भी आपके सामने कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट पढ़ने का मेन एक ऑब्जेक्ट ये है कि आपको एक तो ये पता चल जाए कि बैलेंस शीट में कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस है। जब भी बैलेंस शीट पढ़ो, इस चीज़ को माइंड में हमेशा रखा करोगे, नहीं तो आप रीड करके पूरा कंप्लीट कर दोगे, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो जैसे ही बैलेंस शीट में मेरी नज़र जनरल रिजर्व पे गई तो आपके माइंड में आ गया होगा कि जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपके पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2000 रुपये, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से आपको एक चीज़ और याद में आई होगी कि ये एक स्पेशल फंड भी है, यानी स्पेशल फंड या रिजर्व कह सकते हो। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में नहीं लिखोगे भैया आप, रिजर्व में से कट हो जाएगा 2000 तक का लॉस। हाँ, लॉस अगर इन्वेस्टमेंट से 2500 का हो जाए तो अपन 500 रुपये इसमें लिख देंगे, 2000 वहाँ से कट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, कैपिटल है एम और एन की। एसेट साइड में अगर अपन देखें तो कैश इन हैंड है, कैश बैलेंस दिया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग और पेटेंट, एक्यूमुलेटेड कोई भी लॉस नहीं है। अब आगे बोल रहा है कि दे एडमिट ओ को आपके न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। फर्स्ट आपके टर्म दी हुई है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बाय 10% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर 10% आपको क्या मेंटेन करना है, पीबीडी मेंटेन करना है। तो बैलेंस शीट में देखो, डेटर आपके 57,000 रुपये के हैं। 57,000 रुपये का 10%, 57,000 रुपये का 10%, 5,700 रुपये आपके पीबीडी क्रिएट हुआ, लॉस है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू पीबीडी 5,700। पता है ना भी, पीबीडी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो लॉस होता है। यहाँ पे लिखोगे आप डेटर आपके 57,000 है, इसमें से माइनस आपने कर दिया पीबीडी 5,700 रुपये, तो 53,300 रुपये। 53,300 की 54,000, 57 में से 5 52, 51,300 रुपये, 51,300 रुपये, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड लाइन में बोल रहा फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 25%। फर्नीचर डेप्रिसिएटेड हो गया, फर्नीचर कम हो गया। डेप्रिसिएटेड कम, एप्रिसिएटेड बढ़ना, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएटेड बाय 25%। फर्नीचर की वैल्यू मैंने देखी, बैलेंस शीट में फर्नीचर 4,000 का है, 4,000 का 25%, 1,000 रुपये कम हो गया तो लॉस हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू फर्नीचर 1,000 रुपये का लॉस हो गया। और यहाँ पे आप लिखोगे फर्नीचर 4,000, इसमें से माइनस कर दो, आपके 1,000 रुपये कम हो गया तो कितने का बच गया, 3,000 का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके बता रहा है ये इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 5,000 रुपीज़। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, बढ़ गई 5,000 रुपये से। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ, तो आप इस साइड में लिखोगे बाई इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 5,000। और आप यहाँ पर लिख दोगे इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये के थे। इन्वेस्टमेंट देखो कितने के थे, 30,000 रुपये के थे, प्लस 5,000 इन्वेस्टमेंट बढ़ गए तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बच गई, 35,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में वो जो है 25,000 रुपये कैपिटल ला रहा है और 5,000 गुडविल ला रहा है 1/3 शेयर के लिए। तो कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही यहाँ पर नहीं होता है, छोड़ दो इस लाइन को। इसके बाद में बोल रहा है एक क्रेडिटर, एक कोई क्रेडिटर है 700 रुपीज़ से है, उसकी डेथ हो गई, इज डेड, नो लाइबिलिटीज सेल अराइज इन फ्यूचर ऑन दिस अकाउंट। फ्यूचर के अंदर इस अकाउंट से कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी।
तो एक क्रेडिटर था जिसकी डेथ हो गई, तो उससे रिलेटेड अब लाइबिलिटी का हमें पे नहीं करना। 1700 रुपये की लाइबिलिटी कम हो गई तो आपके प्रॉफिट, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी अगर कम होती है तो प्रॉफिट होता है, अभी पता है ना, 1700 रुपये। और आप यहाँ पर लिख दोगे क्रेडिटर पहले कितने के थे, तो देखा मैंने पहले क्रेडिटर की वैल्यू आपके थी 36,000 रुपये, इसमें से माइनस 1700 रुपये कम हो गए तो 34,300 रुपये क्रेडिटर बच गए। नेक्स्ट अगर अपन लाइन पढ़ें तो 6 लाइन में दे रहा है पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो पेटेंट था कितने का, 3,000 रुपये का पेटेंट था, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही तो लॉस हो गया, तो लॉस आपके इस साइड में आएगा। पेटेंट लॉस कितने का हो गया, 3,000 रुपये का हो गया। और यहाँ पर पेटेंट 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे ये बोल रहा है बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाई 25%, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बढ़ गई। अभी मैंने बताया था डेप्रिसिएटेड का मतलब कम होना, एप्रिसिएटेड का मतलब बढ़ना। तो बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बढ़ गई तो बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 है, 25% बढ़ गई तो 30,000 रुपये का 25% कितना होता है, 7,500 रुपये। तो बिल्डिंग से प्रॉफिट हुआ तो आपके क्रेडिट साइड में इस साइड में लिखोगे बिल्डिंग 30,000 का कितना परसेंट, 25%। समझ गए आप, मिटा दूँ भले अब, तो 30,000 का 25% कितने रुपए, 7,500 रुपये। अब आप यहाँ पे लिख दोगे बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग 30,000 रुपये की वैल्यू पहले थी प्लस 7,500 रुपये बढ़ गई तो वैल्यू कितनी होगी, 37,500, ठीक है। इसके बाद में आपके दिया हुआ स्टॉक रिड्यूस्ड टू 9,000, स्टॉक कम हो गया, कब, टू 9,000 मतलब 9,000 तक कम हो गया। तो इन वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखा करो भाई। मैं अगर बोलूं कि स्टॉक रिड्यूस्ड बाई 9,000 रुपीज़, स्टॉक जो है रिड्यूस्ड बाई 9,000 अगर मैं बोल दूं, इसका मतलब 9,000 रुपये से कम हो गया तो 9,000 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है स्टॉक रिड्यूस्ड टू 9,000 मतलब स्टॉक 9,000 तक कम हो गया। इसका मतलब था कितने का, 10,500 का था, 9,000 तक कम हुआ तो कम कितने का हुआ, 1,500 रुपये का ही कम हुआ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू स्टॉक आपके कितने का था, 10,500 का था, रिड्यूस्ड टू 9,000, 9,000 तक कम हुआ तो कम कितने का हुआ, 1,500 का हुआ। अगर रिड्यूस्ड बाई आ जाता, बाई 9,000 आ जाता तो लॉस आपके 9,000 रुपये का लॉस होता। अभी लॉस कितने का हुआ है, 1,500 का लॉस हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो स्टॉक की वैल्यू आपके कम हो गई, कम कितने रुपए से हो गई, 1,500 रुपये से कम हो गई। अब आप यहाँ पे लिखोगे स्टॉक 10,500 का था माइनस 9,000 तक कम हो गया तो 1,500 रुपये का कम हो गया। इसके बाद में आगे बोल रहा है द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आर ऑल्सो टू बी री एडजस्टेड, ठीक है। पार्टनर की जो कैपिटल है वो आपके वापस री एडजस्ट करनी है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट अपन बाद में करेंगे, छोड़ दो। हाल फिलहाल टोटल करते हैं। इधर की टोटल ज़्यादा लग रही है, 7, 5, 12, 13, 14,200 रुपये टोटल हो रही है इधर की टोटल 5, 6, 9, 10, 11,200 हो रही है। तो माइनस करोगे तो आपके प्रॉफिट बच गया। प्रॉफिट कितने का बच गया, 3,000 का। इस प्रॉफिट को बांट लेंगे एम और एन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है। तो 1,500 रुपये ये ले जाएगा, 1,500 ये, तो टोटल 14,200। तो ये आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल चलते हैं, वही 6 लाइनों से चलेंगे भी। सबसे फर्स्ट पहली लाइन क्या थी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को किस नाम से लिखते हो, बाई बैलेंस बीडी के नाम से। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल 30,000 और 20,000 दी हुई है, तो 30,000 और 20,000, ठीक है। सेकेंड लाइन आपकी क्या थी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल को आप बाई केस के नाम से लिखोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई केस न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 25,000। 2 लाइनें होगी। थर्ड लाइन आपकी क्या थी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करो। तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इधर आ जाएगा बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट
एम का 1500 रुपये, एन का भी 1500। 3 लाइनें पूरी हो गई। फोर्थ लाइन आपकी क्या थी? एक्यूमुलेटेड जो भी आपके प्रॉफिट और लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो एक्यूमुलेटेड लॉस तो यानी प्रॉफिट जनरल रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व 8000 का है, बराबर बांट लेंगे 4000 और 4000। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? 2000 का है, बराबर बांट लो तो 1000 रुपये और 1000 रुपये हो गया ये भी। इसके बाद में और कुछ है नहीं, 4 लाइनें हो गई। फिफ्थ लाइन आपकी क्या थी भी? कैपिटल, ये गुडविल का एडजस्टमेंट। तो देखो न्यू पार्टनर जो गुडविल है केस में ला रहा है, न्यू पार्टनर केस ब्रिंग फॉर गुडविल केस में ला रहा था, आप एंट्री क्या करोगे कि सर केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाई कौन कर रहे हैं? एम और एन, ठीक है। ये एंट्री किस रेशियो में होती है? सेक्रीफाइस रेशियो में होती है भी ये एंट्री। तो 5000 रुपये न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया, वो इसको एम और एन डिवाइड कर लेंगे सेक्रीफाई रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल, बराबर। और न्यू पार्टनर को शेयर कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। तो न्यू पार्टनर शेयर अपना अगर प्रॉफिट में से लेता है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होता है। तो सेक्रीफाई रेशियो आपकी क्या है? इक्वल है। तो 2500 रुपये और 2500 रुपये, ठीक है ना। तो एम और एन क्रेडिट है, तो क्रेडिट के अंदर लिखोगे आप बाई केस, ब्रैकेट में आप लिख दो गुडविल कितने रुपए? एम और एन के दोनों के 2500 रुपये, ठीक है ना। सिक्स्थ लाइन आपकी क्या है? कैपिटल का एडजस्टमेंट करो। तो सिक्स्थ लाइन आप करो भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट करो। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले कैपिटल ऑफ फर्म निकालो। कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर का शेयर, यही फॉर्मूला होता है। न्यू पार्टनर की कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर का शेयर। 3 डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया तो इनटू में कन्वर्ट हो गया। तो 75,000 रुपये ये कैपिटल आ गई फर्म की। फर्म का मतलब आप जानते हो सभी पार्टनर एम एन ओ तीनों की कैपिटल आई। अब आपको पता है ओ की कैपिटल इसमें कितनी है? 25,000 है। ये तो ओ की कैपिटल है, तो 50,000 किसकी बची? ये एम और एन की बची। तो एम और एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? बराबर। तो एम एन ओ की कैपिटल कितनी हो गई? एम की भी 25, ओ की भी 25, 50,000 को बराबर डिवाइड कर लिया और ओ की 25 आई। तो ये आपकी न्यू एडजस्टेड कैपिटल आ गई। ये क्या आ गई? न्यू एडजस्टेड कैपिटल। इसको कहाँ पर लिखते हैं? बैलेंस सीडी में। आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैलेंस सीडी, एम के 25,000, एन के भी 25,000 और ओ के भी 25,000। अब क्या करोगे आप कि सर टोटल करेंगे, डिफरेंस इधर आएगा तो इधर आएगा तो इधर। किस नाम से लिखोगे? या तो केस के नाम से या करंट के नाम से। एक क्वेश्चन में अपन को बोला था कि डेफिशिएंसी और एक्सेज वैल्यू करंट में लिखनी है तो अपन ने करंट लिखा, एक में बोला केस में लिखनी है तो केस लिखा। इसके अंदर कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप चाहो तो करंट में लिख दो, ठीक है, आप चाहो तो केस में लिख दो। देख लेते हैं केस का जो बैलेंस है हमारे पास काफ़ी पड़ा है, 8 क्वेश्चन में 1500 रुपये का केस का बैलेंस पड़ा है, ठीक है। तो जो भी होगा अपन क्या करेंगे, केस के अंदर लिख देंगे, क्योंकि केस वैसे ही अपने पास कम है तो और पैसे आए ठीक ही हैं। तो इसकी टोटल करते हैं, तो इस साइड में 30,000, 31,000, 32,000, 36,000, 37,000, 39,000। 39,000 एक बार टोटल वापस कर लेते हैं। 30,000, 31,000, 35, 36, 36, 2, 38, 39, सही है। 20,000, 24,000, 25, 26, 28, 29,000 और इसकी टोटल कितनी है? 25। अब देखो 39,000 में से 25,000 में माइनस करो तो डिफरेंस आपके टू केस के नाम से लिख दोगे, टू केस अकाउंट। टू केस अकाउंट कितने रुपए? 39,000 में से 25,000 रुपये माइनस किए तो आपके कितने रुपए बच गए? 14,000 रुपये। ये 14,000 रुपये लिख दिए। टोटल वापस कर लो, क्रॉस चेक हो जाएगा, 39,000 हो रहा है।
इसके बाद में 29 में से 25 माइनस करो, 4000 आ गया। टोटल करो 29,000 हो रहा है, 25 के 25 आ ही गए बराबर। ठीक है, और कुछ है नहीं। इसके बाद में बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में अपन देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर अपन ने देखा जनरल रिजर्व बांट चुके, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व ये भी बढ़ चुका, छोड़ दो। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके कितना है, 40,000 है। अमाउंट ज़्यादा है, नहीं तो अपन केस में से पेड कर सकते थे इसको, अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, इतनी केस हमारे पास है नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्रेडिटर 36,000 क्रेडिटर पहले लिख ही दिया। अब आपकी कैपिटल हमारे पास नहीं आ गई, कैपिटल एम एन और ओ की तीनों की 25,000 है, 25,000 25,000 और 25,000 टोटल कर लेंगे। एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में देखा, सबसे पहले केस निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था अभी। केस कैसे निकालते हो, ओल्ड केस प्लस बाई केस माइनस टू केस। तो ओल्ड केस पहले कितनी थी, तो पहले तो हमारे पास 1500 रुपये ही थे, 1500। ठीक है, प्लस बाई केस में देखो 25 तो ये रहे बाई केस। ठीक है, एक बाई केस ये रहा 5,000, 25 5 30,000 रुपये माइनस टू केस, तो टू केस ये रहा 14 4 18,000 रुपये, ये 18। तो 30 में से 18 माइनस करोगे 12 और 1500 13,500 रुपये। ठीक है, तो केस का बैलेंस आपकी कितना आ गया, केस का बैलेंस आ गया 13,500। बाकी अगर अपन एसेट्स देखें, दिख तो रहा है सबको नीचे तक। ठीक है, बाकी अगर अपन एसेट्स लाइबिलिटी का बैलेंस एसेट्स का देखें, इन्वेस्टमेंट आप लिख चुके पहले ही, डेटर आप लिख चुके, फर्नीचर लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, बिल्डिंग लिख दिया, पेटेंट ख़त्म हो गई। अब टोटल करके देख लो, दोनों साइड की टोटल अगर बराबर आ रही है सही है, नहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक है। तो इधर 25 75, एक 15, एक 45, एक 49 300, तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट 149 300 आ रही है, 1,49,300। इधर की टोटल कर रहे हैं, सही सेम आ रही है क्या, 50,000 50 और 30 80,000, 80 और 30 1,10,000, 1,10,000 1,20,000। दोबारा कर लो, 50 ये 3 ही है, 50 50 और 30 80,000, 80 1,10,000 1,20,000 1,23,000 1,24,000 1,25,000 1,25,000 और 1,32,000 1,32,000 और 5 1,37,000 1,40,000 1,41,000 1,41,300। 8,000 रुपये का डिफरेंस कैसे आया, कोई अमाउंट छूट गई क्या आपने, या टोटल में मिस्टेक हो रही है। केस का बैलेंस 13,500 अपन ने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट अपन लिख चुके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 30 + 5 35। डेटर का बैलेंस अपन ने 57 - 5 सही लिख दिया। डेटर का फर्नीचर की वैल्यू 4,000 कम हो गया था, 3 सही लिख दिया। इसके बाद में बिल्डिंग स्टॉक की वैल्यू अपन ने 1,500 रुपये लिख दी, बिल्कुल सही है। स्टॉक के बाद में आपके बिल्डिंग की वैल्यू 25% इंक्रीज हो गया, 37,500 बिल्कुल सही है। और इसके बाद में केस का बैलेंस लिख ही दिया, सही है। टोटल दोबारा करो, 50 51 51 3 54 और 30 84 89 90 96 96 और 30 1,26,000 1,27,000 1,28,000 1,28 1,38 1,41 1,41,300 रुपये, 1,41,300 आ रहा है। डेटर 57, इसकी टोटल करते हैं, देखें 25 50 75 75,000 75 और 70 1,40,000 1,44 1,49,300। इधर तो एकदम सही आ रहा है। साइड वाली टोटल अगर अपन देखें एक बार, तो उसमें भी मिस्टेक लग नहीं रही है। तो मिस्टेक या तो अपने कहीं ना कहीं लिखने में गलती हुई है, बाकी तो क्वेश्चन पूरा सही है।
एक एक चीज़ अगर अपन चाहिए, डेटर सही है, फर्नीचर सही है, इन्वेस्टमेंट सही है, बिल्डिंग सही है, स्टॉक सही है। एक मिनट, ये मिस्टेक है भाई, देखो ये अपने यहाँ पर 9,000 है, 1,500 रुपये डिक्रीज हुआ था। ये क्या कि यहाँ पे -1,500 ये है भाई, वो 8,000 रुपये की यही मिस्टेक आ रही थी, ठीक है ना। तो अब टोटल कर लो, बोले 8,000 की मिस्टेक आ रही थी, वो 1,49,300 बिल्कुल सही है भाई। लिखने में इधर उधर हो गया था, फॉल्ट हो गया थोड़ा, ठीक है भाई। तो ये 8th क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। रिवैल्यूएशन बहुत इजी था। पार्टनर्स कैपिटल में देखें तो एक तो गुडविल वाला आप जानते ही हो, हर बार अपन करते हैं। न्यू पार्टनर गुडविल आता है, केस अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल करते हैं, सेक्रीफाई रेशियो में करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कम से कम 3-4 बार अपन ने कर लिया, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। फर्म की कैपिटल निकालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड करके, और बाकी जो डिफरेंस आता है क्वेश्चन में बोल दे करंट अकाउंट, तो यहाँ पे मैं करंट लिख देता। अगर ये बोल देता केस तो मैं केस लिख देता, इसमें कुछ नहीं बोला तो केस ही लिखना, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।